अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दिलचस्प इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, साल 2018 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और 2019 का नया साल हर किसी के लिए नई उम्मीदें और नए ख्वाब लेकर हम सब की जिंदगियों में दाखिल हो रहा है। इस नए साल के लिए जहां एक आम आदमी अपने लिए कुछ नए मंसूबे बना रहा है, वही दुनिया के सियासी, मुआशरती और कारोबारी मामलात में बहुत ज्यादा असर और रसूख रखने वाले लोग भी नए साल के लिए अपने नित नए मंसूबों पर आम लोगों से अमल करवाने की मुकम्मल प्लानिंग कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक बड़ी तादाद में आम लोग इन पेशन गोइयों में बेहद दिलचस्पी रखते हैं जो कि साल 2019 के बारे में की जा रही हैं। साल 2019 से मुतल्लिक पेशन गोइयों का एक मजमुआ रिपोर्ट की शक्ल में दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन में भी छपा है और सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस मौजू इस वक्त यही रिपोर्ट है। दी इकोनॉमिस्ट दुनिया के चंद बड़े और मोतबर तरीन मैगजीन्स में से एक है और हर साल के इख्तिताम पर यह मैगजीन एक रिपोर्ट छापता है कि जिसमें आने वाले नए साल से मुतल्लिक मुआशरती, कारोबारी और सियासी पेशन गोइयां की जाती हैं। दोस्तों, ये पेशन गोइयां नहीं बल्कि एक खास तबके के अगले साल की मुकम्मल प्लानिंग होती है। यह खास तबका इस मैगजीन को भी चलाता है और हर नए साल के शुरू होने से पहले ये लोग एक कोड की सूरत में अपने नए साल के मंसूबे दुनिया को बताते हैं और अपनी तरफ से चैलेंज करते हैं कि हम अगले साल ये सब कुछ करने वाले हैं, कोई हमें रोक सकता है तो रोक ले। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के ताजा शुमारे में साल 2019 से मुतल्लिक रिपोर्ट भी एक कोड की सूरत में छापी गई है। ये कोड एक तस्वीर की शक्ल में छापा गया है जिसकी तमाम तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में शाया होने वाली पेशन गोइयां आम तौर पर एक बड़ी तादाद में सच साबित होती हैं। हर साल इस मैगजीन में आने वाले नए साल के लिए आम लोगों के सामने पेशन गोइयां की जाती हैं और फिर वो पेशन गोइयां साल के इख्तिताम तक सच साबित हो चुकी होती हैं। इसकी वजह हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो पेशन गोइयां कम और मंसूबे ज्यादा होते हैं। एक आम इंसान को बस थोड़ी सी अक्ल से काम लेकर इस कोड को समझना होता है जो ये लोग किसी तस्वीर की शक्ल में सामने लाते हैं। अब आते हैं इस साल के लिए दिए गए कोड की तरफ। ये एक तस्वीर है जिसमें आपको काफी शक्लें और दीगर चीजें नजर आ रही होंगी। सबसे पहले आते हैं इस बरहना इंसान के ऊपर। दोस्तों, ये बरहना इंसान लियोनार्डो डा विंची की मशहूर जमाना पेंटिंग द विट्रोवियन मैन की एक शक्ल है। 2019 में लियोनार्डो डा विंची को मरे 500 साल पूरे हो जाएंगे। लियोनार्डो डा विंची के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा कि वो दुनिया के चंद ज़हीन तरीन दिमागों में से एक था और अगर आज के जमाने में वो जिंदा होता तो यकीनन आप लोग आइंस्टाइन का नाम तक न जानते होते। इस बरहना शख्स के ऊपर वाले उल्टे हाथ में मैरिजुआना का एक पत्ता है। मैरिजुआना को आम अल्फाज में मगरिब की चर्च समझ लें। बेशतर मगरबी मुमालिक बशमूल अमरीका में इस पौधे की काश्त और इसके नशे पर मुकम्मल पाबंदी है। इस पत्ते की इस तस्वीर में मौजूदगी ये बता रही है कि इस साल मैरिजुआना की काश्त और इस्तेमाल पर लगी पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। इस नशे को तमाम मगरबी मुमालिक में मुकम्मल तौर पर लीगल और आम कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ इस पत्ते की मौजूदगी से मुराद मैरिजुआना की तिब्बी और साइंसी मकासद के इस्तेमाल से मुतल्लिक है। ऐसी बात नहीं है क्योंकि मगरबी मुमालिक में पहले से ही तिब्बी और साइंसी मकासद के लिए मैरिजुआना को एक खास मिकदार में काश्त किया जा रहा है। यहाँ सीधा साधा मतलब यही है कि ये नशा अब खुलेआम बेचा और इस्तेमाल किया जाएगा। इन मुमालिक में पहले ही नौजवान नस्ल का कोई हाल नहीं और अगर मैरिजुआना लीगल कर दी जाती है तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। दोस्तों, आपको ये मगरबी नौजवान नस्ल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आते हैं इस हाथ पर बने इस खास निशान की तरफ। दोस्तों, ये निशान इंसानी डीएनए का निशान है। इस निशान का इस तस्वीर में मौजूद होना हमें ये बताता है कि इंसानी डीएनए में आने वाले साल में बेहद काम होगा। इस साल इंसानों की क्लोनिंग से मुतल्लिक कोई बड़ी खबर भी आ सकती है। मगरबी मुमालिक में खुफिया तौर पर इंसानों की क्लोनिंग पर पहले ही से काम हो रहा है। चुनाचे अगर इंसानों की क्लोनिंग को आम करने या इसमें कोई बड़ा साइंसी ब्रेक थ्रू इस साल सामने आता है तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं होगी।
इसकी वजह यह है कि यह सब कुछ एकदम एक रात में नहीं हुआ होगा। इस पर ना जाने कितने सालों से काम हो रहा है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया इस तरफ जा रही है कि एक इंसान को इसके जिस्मानी जीन्स के हिसाब से खाने, पीने और पहनने की चीजें दी जाएं। आसान अल्फाज में आपकी जीन्स आपको एक चिप या किसी और सूरत में दे दी जाएगी। आप वो चिप लेकर कपड़े की दुकान पर जाएंगे और दुकानदार को कहेंगे कि मुझे मेरी इन जीन्स के हिसाब से कपड़ा दिखाओ। दुकानदार आपकी जीन्स से आपकी पसंद या नापसंद का हिसाब लगाएगा और आपके सामने वो कपड़ा लाकर रखेगा कि जिसे देखते ही आप कहेंगे कि हाँ, मुझे यही रंग और इसी क्वालिटी का कपड़ा चाहिए था। यही सब कुछ खाने पीने की अशिया के साथ होगा। इंसान की तख्लीक जीन्स से ही शुरू होती है। ये जीन्स ही एक मुकम्मल इंसान बनाती हैं। एक इंसान का सारा डाटा इन्हीं जीन्स में रखा गया है। अब आप खुद सोच लें कि अगर आपके पास इंसानी जीन्स आ जाएं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। अब आते हैं नीचे वाले उल्टे हाथ पर, जिसमें एक बेसबॉल की गेंद मौजूद है। इस गेंद की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि दुनिया में खेल तमाशे को फरोग दिया जाएगा और इसे जरूरत से ज्यादा आम लोगों पर सवार कर दिया जाएगा। अमेरिका में बेसबॉल का खेल इतना ही मशहूर है जितना पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट का खेल। इसका मकसद इंसानों के वक्त को जाया करना है ताकि वो किसी और तरफ न सोच सकें। ऊपर वाले सीधे हाथ पर आपको एक मोबाइल फोन नजर आ रहा होगा जिसकी स्क्रीन पर एक बार कोड बना हुआ है। ये हमें ये बताता है कि अब आगे दौर मोबाइल शॉपिंग का है, जिसे ऑनलाइन शॉपिंग भी कहा जाता है। मगरिब में अब बारकोड स्कैनिंग से शॉपिंग का रिवाज बेहद आम हो चुका है। आप किसी भी दुकान पर गए, आपने चीज पसंद की, दुकानदार आपके मोबाइल पर इस चीज का बारकोड स्कैन करेगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आप वो चीज लेकर अपने घर को निकल पड़ेंगे। इस सारे अमल में आपको ना तो पैसे चाहिए और ना ही क्रेडिट कार्ड। नीचे वाले सीधे हाथ में एक तराजू है कि जिसके एक पलड़े में 4 लोग खड़े हैं जबकि दूसरे पलड़े में 5। ये हमें बताया जा रहा है कि इस साल बेशतर मगरबी मुमालिक अपने कवानीन में तरमीम करेंगे और वो कवानीन बनाएंगे कि जिसको अवाम की अक्सरियत की हमायत हासिल होगी। पूरी दुनिया में अवाम की अक्सरियत 2 वक्त की रोटी के पीछे भाग रही होती है। इन्हें ये खास तबका जो बताता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये अवाम इसे अच्छा मान लेती है। कवानीन में तरमीम भी इस तबके के अपने फायदे के लिए की जाएंगी और अवाम की अक्सरियत इन फायदों को अपने फायदे समझकर इन तरमीम के हक में वोट डाल देगी। इस बरना शख्स की आंखों पर मौजूद ये खास चश्मे वर्चुअल रियलिटी की अलामत हैं। इस साइंसी इजाद या टेक्निक की वजह से आप एक जगह ना होते हुए भी वहां मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने घर में बैठे वर्चुअल रियलिटी की मदद से कोई फिल्म या मैच देख रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आप इस फिल्म या मैच का हिस्सा हैं। इसी वजह से वर्चुअल रियलिटी को एक ऐसी हकीकत कहा जाता है जो कि असल हकीकत ना होते हुए भी आपको एक हकीकत के होने का तासुर देती है। इस तस्वीर में महात्मा गांधी को दिखाया गया है जो अपना चरखा काट रहे हैं। यहाँ महात्मा गांधी का एक बाजू गायब है। इससे मुराद ये है कि इस साल भारत की कोई रियासत अलग हो जाएगी और ज्यादा इम्कानात कश्मीर की आजादी के हैं। इसकी वजह यह है कि मगरबी दुनिया अब ये बात मान चुकी है कि कश्मीर में लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। चुनाचे अब कश्मीर की आजादी पर मगरिब में बड़ी संजीदगी से गौर व फिक्र किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे लिए तो ये खुशखबरी है। आपके क्या तासुरात हैं इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये हाथी इस तस्वीर में भारत की मईशत की अलामत है और यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस साल भारत की मईशत को मजीद इस्तेहकाम दिया जाएगा और इसे मजीद मजबूत भी बनाया जाएगा। हाथी के साथ बना ये कुत्ता बरतानवी मुमलिकत की अलामत है। इस साल बरतानिया में इलेक्शंस हैं जो कि बेहद अहमियत के हामिल हैं। ये इलेक्शंस अमेरिका और दुनिया को चलाने वाले खास तबके के लिए भी अहम है क्योंकि दुनिया को चलाने के लिए पॉलिसियां बनाने में बरतानिया का एक बहुत अहम किरदार है। अब आते हैं इस पांडा की तरफ जो चाइना के होने की अलामत है। ये पांडा गुस्से की हालत में है और इसका मतलब यह है कि चाइना को इस साल किसी न किसी तरह से तंग किया जाएगा। अमेरिका और चाइना के इख्तिलाफात का हम सबको पता है, चुनाचे अमेरिका इस साल चाइना से किसी न किसी तरह से उलझेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर इस बात की अक्कासी है कि रूस भी इस साल अपना एक खास किरदार अदा करेगा। रूस अमेरिका में अपना असर और रसूख मजीद बढ़ाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर और इस पर बनी ये लकीरें इस बात की अलामत है कि अमेरिकी सदर और इनकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर इस खास तबके के जेरे असर हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के तमाम फैसले इस खास तबके को फायदा पहुंचाने के लिए होंगे। इस तस्वीर में यह शक्ल फेशियल रिकग्निशन की अलामत है। आने वाले दौर में आपका चेहरा ही आपकी सिक्योरिटी होगा। आपका मोबाइल, लैपटॉप और दीगर कई चीजें आपके चेहरे को स्कैन करने के बाद अपना काम करना शुरू करेंगी। इस वक्त भी स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत ऐसी हैं जो फेशियल रिकग्निशन से अनलॉक होती हैं। इस शक्ल के नीचे मौजूद पिनोकियो का यह चेहरा मीडिया को जाहिर करता है। मीडिया झूठ पे झूठ बोलता रहता है और लोग ये जानते हुए भी कि मीडिया अक्सर झूठी खबरें देता है, इन मीडिया चैनल्स को देखते हैं। पिनोकियो भी जब झूठ बोलता है तो इसकी नाक लंबी हो जाती है, मगर फिर भी बच्चे इस कार्टून को ज़ौक़ शौक से देखते हैं। यही हाल कुछ आम लोगों का है। मीडिया झूठ बोलता चला जा रहा है और लोग हैं कि उसे देखना बंद नहीं करते। चांद की यह तस्वीर हमें बताती है कि इस साल एक आम इंसान के चांद पर जाने से मुतल्लिक मंसूबों को अमली जामा पहनाया जाएगा। चांद पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पहले ही से शुरू हो चुकी है और कई अमीर लोग चांद पर अपने प्लॉट्स खरीद चुके हैं। इस साल इम्कानात है कि कुछ लोग अपना कुछ वक्त चांद पर भी गुजार कर रहें। यह आतिशफिशा की तस्वीर हमें बता रही है कि इस साल कुदरती आफात के आने के इम्कानात भी हैं। मुख्तलिफ आतिशफिशा फटेंगे, जमीन पर जल्जले आएंगे और काफी तबाही और बर्बादी होगी। ये कार की तस्वीर हमें बताती है कि इस साल हाइब्रिड या बिजली से चलने वाली गाड़ियों को ज्यादा आम किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल के बतौर फ्यूल या ईंधन इस्तेमाल में कमी लाई जाएगी। इस अमल से मुसलमानों का सियासी असर और रसूख भी कम किया जाएगा, क्योंकि तेल की एक बहुत बड़ी पैदावार मुसलमान ममालिक से आती है। वोटों के ये डब्बे अगले साल होने वाले इलेक्शंस की अक्कासी कर रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बशमूल इंडिया और बरतानिया इस साल इलेक्शंस होंगे और दुनिया की सियासत में इन तमाम इलेक्शंस की बेहद अहमियत है। हॉलीवुड की नामवर अदाकारा एंजेलिना जूली इस साल कुछ बड़ा करेंगी, जिसकी वजह से उनको भी इस तस्वीर का हिस्सा बनाया गया है। इस तस्वीर में ये 4 घुड़सवार तीसरी आलमी जंग की अक्कासी करते हैं। बाइबल के मुताबिक ये 4 घुड़सवार उस अजीम जंग में सामने आएंगे जिसे आर्मागेडन भी कहा जाता है। इस अजीम जंग के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मौजूद हैं। ये घोड़सवारों की तस्वीर हमें बताती है कि इस जंग की तैयारियां की जा रही हैं और ये किसी भी वक्त छेड़ दी जाएगी। दोस्तों, ये है वो तमाम तफसीलात जो मैंने रिसर्च करके इस मौजू पर जमा की हैं। ये तमाम मंसूबे वो हैं जो एक खास तबका बनाकर बैठा है, मगर फिर कुरान मजीद हमें बताता है कि एक मंसूबा ये लोग बनाते हैं और एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास होता है और आखिर में जीत अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही होती है। मेरी रब्बे करीम से खुसूसी दुआ है कि 2019 का साल तमाम मुसलमानों और दीगर अक़वाम के आम लोगों के लिए अमन और खुशहाली लेकर आए। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।